ये है हैमरहेड वर्म, हथौड़े जैसे सर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में दिखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, क्योंकि ये नॉर्मल अर्थवर्म को मारते हैं जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बेचारे मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। अगर आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रीजनरेट करके 10 नए वर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है, बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है 2-3 दिन के लिए। ये खुद ब खुद घुल जाएगा। लेकिन इतनी टेंशन कौन पालेगा, छोड़ो यार। मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना चाहिए। कल को साइंटिस्ट की थ्योरी बदल गई तो पता चला यही सबसे इंपॉर्टेंट जानवर था वातावरण के लिए। फिर सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। पर कैसे? इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें सांप बिल्कुल बिल्ली के मुंह के पास आ जाता है और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है। और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर चाटा भी मार देती है, क्योंकि जहां सांप का रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिली सेकेंड्स होता है, वहीं बिल्ली का सिर्फ 20 से 70 मिली सेकेंड्स होता है। तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंट था। जैसे ही ये मछली तेजी से आकर पत्थर से टकराती है तो चारों तरफ खूनम खच्चर हो जाता है और देखकर मजा ही आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लड नहीं है। दरअसल ये मछली है बोनी स्पर्म वेल, जो नॉर्मल स्पर्म वेल के मुकाबले पौवी सी होती है। और इसके पीछे है इसका जानी दुश्मन समंदरी शेर सी लायन, जिससे बचकर भागते हुए ये पत्थर से टकरा जाती है। और ये सुर्ख लाल खून नहीं बल्कि इंक है, जिसे ये अपने अंदर से रिलीज करती है और 11 लीटर तक रिलीज कर सकती है, जो कि शिकारी को पागल बनाकर उससे बचकर भागने का तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसे इंसान के हाथ के 2 हिस्से कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है। इसीलिए इस कटर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर चलाने से भी गुब्बारा नहीं फटता। और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। 3 ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से खेलते हुए पकड़े गए। सबसे पहले ये आदमी क्रोकोडाइल्स को खाना फेंकता है तो सारे उसे खाने को भागते हैं, लेकिन उनमें से एक शायद कुछ और ही खाना चाहता है और जैसे ही वो ऊपर आता है तो ये उसे मारकर भगा देता है। सोचो अगर ये बंदा फिसल कर पानी में गिर जाए। नेक्स्ट, ये आदमी खतरनाक ततैये का छत्ता तोड़कर जल्दी से विंडो बंद कर देता है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये इंसान का चेहरा भी पहचान सकते हैं। और अगर चचा के साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता तो खत्म, बाय बाय। नेक्स्ट, केरल के सुरेश भाई एक कोबरा को गर्मी में ठंडा करने के लिए पानी से नहला देते हैं और उसके बाद उसे पुचकारने लगते हैं। सुरेश भाई, अगर उसने पुचकार लिया ना तो तुम्हें ठंडा कर देगा वो। जैसे ही इस लकड़ी काटने की मशीन में गलती से इंसान का हाथ आ जाता है तो ब्लेड एकदम से रुक जाता है। लेकिन मशीन को कैसे पता चलता है कि ये हाथ है या लकड़ी? दरअसल मशीन के मेटल ब्लेड में कम पावर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है और लकड़ी में तो करंट ट्रांसफर होता नहीं। इसीलिए जब कोई कंडक्टिव चीज जैसे कि हाथ ब्लेड के आसपास आता है तो ब्लेड से करंट निकलकर इंसान के हाथ में चला जाता है, जिसे मशीन फौरन डिटेक्ट कर लेती है और ट्रिगर दब जाता है, जिससे नीचे लगा हुआ ब्रेक का कारतूस शूट होता है और ब्लेड को रोक लेता है विदिन 5 मिली सेकेंड्स। ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे। पार्ट 2, हैरी पॉटर में एक सीन था जिसमें हैरी बहुत तेज और खतरनाक तरीके से चिल्लाते हैं। एलिजेडली इस सीन की शूटिंग से पहले हैरी को अपने रियल ग्रैंडफादर की डेथ की खबर मिली थी। इसी वजह से वो इतना रियल तरीके से चिल्लाए, जिसके बाद मूवी में भी इस सीन को म्यूट कर दिया गया। फिल्म DDLJ में एक सॉन्ग है रुक जा ओ दिल दीवाने, जिसके लास्ट में शाहरुख खान काजोल को गिरा देते हैं। इसके लिए डायरेक्टर ने शाहरुख खान से कहा था कि आप काजोल को गिरा देना, और काजोल को इसके बारे में नहीं बताया। यानी कि इसमें काजोल सच में गिरी थी और फिर जो एक्सप्रेशन इनके फेस पर आते हैं वो एक्चुअल में रियल थे। डाई हार्ड नामक फिल्म में एक सीन था जिसमें एक्टर एलन रिकमैन को बिल्डिंग से गिरना था 3 गिरने पर, लेकिन जैसे ही वो लटके तो 3 गिरने से बहुत पहले ही उन्हें गिरा दिया गया। और फिर जो रिएक्शंस थे वो एक्टिंग नहीं बल्कि रियल थे जब कोई इंसान बिल्डिंग से गिरता है।
ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें ये लड़का हेलमेट्स को सिलेंडर से तोड़कर दिखाता है। आपको भी लगेगा कि लास्ट वाला नहीं टूटा, यानी कि वो सबसे मजबूत है और वही ज्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जो हेलमेट टूट गया है वो आपके लिए ज्यादा सेफ है बाइक चलाते वक्त, क्योंकि ज्यादातर हेलमेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने पर उनके ऊपर का शेल टूट जाए, अंदर का नहीं। कभी 200 वाला खरीद लो, सिर्फ ऊपर का टूटे। टूटने से होगा ये कि हेलमेट पर लगा फोर्स बाउंस बैक नहीं करेगा। वहीं अगर हेलमेट नहीं टूटेगा तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा, जिससे फोर्स आपके सर पर लगेगा और गर्दन भी टूट सकती है। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मांसाहारी प्लांट, जो कि कीड़े, मेंढक, छिपकली सब खा जाता है। इसकी पत्तियां ऐसे 2 हिस्सों में खुली रहती हैं। फिर जैसे ही कोई मासूम जानवर इसकी खूबसूरत गुलाबी पत्तियों पर बैठता है और इन लाल बालों को टच करता है तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं और फिर असली खेल शुरू होता है। जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करता है, जो कि इंसेक्ट को गलाकर उसके छोटे छोटे पीस करके सूप बना देता है, जिसे पीकर ये अगले शिकार के लिए फिर से खुल जाता है। अगर आपका भी फेवरेट कलर ब्लैक है तो इसे देखने के बाद नहीं रहेगा। और हमारी इस पूरी दुनिया पर कितने ग्लासेस पानी हैं? तो आइए जानते हैं टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 3, कुछ लोग सिर्फ आईब्रोज उठाकर रातों रात फेमस हो जाते हैं, और अगर आप चाहो तो आप भी ये स्किल डेवलप कर सकते हो। बस आपको मिरर के सामने एक आईब्रो को पकड़कर दूसरी आईब्रो को ऊपर नीचे करना है, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी। इससे आप अपनी दोनों आईब्रोज को अलग अलग कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 2, दुनिया के ओशियंस में लगभग 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है, यानी कि 1 सेक्सटिलियन 250 क्वांटिलियन लीटर्स, और 1 लीटर में 4 ग्लास पानी होता है। तो लगभग हमारी दुनिया में टोटल 5 इतने ग्लास पानी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नंबर 1, ब्लैक कलर हमें इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, और जो दुनिया का सबसे ब्लैक है वो है वेंटा ब्लैक। ये 99.96% लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि ये इतना काला है कि इससे बनी चीज की शेप भी हम नहीं देख सकते। ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे। नंबर 3, एक्ट्रेस ईशा फिशर को फिल्म की शूटिंग के दौरान पानी से भरे टैंक में एक स्टंट करना था, लेकिन जैसे ही वो पानी में गई तो उनका पैर चैन में फंस गया और मदद के लिए वो टैंक को हाथ से पीटने लगी, लेकिन कैमरामैन और ऑडियंस को लगा कि वो कमाल की एक्टिंग कर रही हैं। ऐसा खुद ईशा ने बताया मौत के मुंह से बाहर आने के बाद। नंबर 2, दोस्तों हैरी पॉटर तो आप सबने देखी ही होगी। इसमें एक सीन था जब हरमाइनी को भागते हुए आना था और दोनों लड़कों को हक करना था, लेकिन वो सिर्फ हैरी को हक करती हैं और रॉन को नहीं। फिर जो रिएक्शंस इनके फेस पे आते हैं वो एक्चुअल में रियल थे। नंबर 1, रिवरडेल नामक सीरीज में एक सीन के दौरान एक्टर केजे को घूसा मार के बर्फ तोड़कर एक लड़की को डूबने से बचाना था, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और एक के बाद एक पंच मारते हुए बर्फ के साथ साथ 6 हड्डियां भी तोड़ ली हाथ की। क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन हाईजैक होने पर पायलट आपको मरने के लिए छोड़ के प्लेन से निकल के भाग सकता है? कसम से। इसके लिए सबसे पहले पायलट को कॉकपिट की विंडो खोलनी होती है और ऊपर की तरफ एक रोप सेक्शन होता है जिसके अंदर लंबी सी रस्सी होती है। इसको विंडो से बाहर फेंको और अगर आपके हाथों में जान है तो इस रस्सी से लटकते हुए नीचे उतर जाओ बिना टांगे तोड़वाए। लेकिन अगर पायलट थोड़ा कमजोर सिंह हो तो ऊपर वाला ढक्कन खोलो, इधर से ये स्टेप निकालो, पीछे की साइड से हैंडल निकालो जो कि ऑलरेडी रील से बंधा होता है। इसे टाइट की पकड़ के स्टेप पर पैर रखो और ऊपर से बाहर निकल जाओ। फिर पैसेंजर्स के लिए दुआ करके कूद जाओ। रील ऑटोमेटिकली आराम से नीचे उतार देगी। मरने से पहले की सबसे अजीबोगरीब अंतिम इच्छाएं। सबसे पहले जॉन वेन गेसी। इनकी अंतिम इच्छा इनसे पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए खाने में कम से कम 12 तो झींगे लाओ और फ्रेंच फ्राइज और स्ट्रॉबेरी। और हाँ, पहले मैं KFC में मैनेजर रह चुका हूँ तो 1 बकेट KFC से फ्राई चिकन। भाग के जाओ, बहुत तगड़ी भूख लग रही है। और फिर जल्दी मरना भी है यार, वैसे ही लेट हो रहे हैं। चल, मजाक से हटके एक्चुअल में उन्होंने यही सब ऑर्डर किया था। नेक्स्ट, रॉनी ली गार्डनर। इनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं खाने में बीफ टिक्का, झींगे की पूंछ, एप्पल पाई और वनीला आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक में तो 7 अप ही चाहिए। लेकिन इनकी एक और अजीब रिक्वेस्ट थी जिसे सुनकर जजेस भी उछल गए। रॉनी ने कहा कि मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के तीनों पार्ट देखते हुए ये खाना खाना चाहता हूँ। फिर क्या था, अंतिम इच्छा थी तो जजेस भी एग्री हो गए और फिर 11 घंटे
घंटे तक मस्त मूवी देखते हुए इन्होंने अपना आखिरी खाना खाया। बाकी मेरी तो अंतिम इच्छा यही होती कि मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए। कितने शानदार विचार रखते हैं। आखिर क्यों आज भी कुछ लोग मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे? रीजन 1, ये चांद की जमीन पर नील आर्मस्ट्रांग के फुटप्रिंट की पिक्चर है, लेकिन उनके जूते का डिजाइन कुछ ऐसा था जो कि इससे तो बिल्कुल अलग है। रीजन 2, ये पिक्चर भी मून लैंडिंग की है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कोई भी स्टार यानी कि सितारा नजर नहीं आएगा, जो कि काफी अजीब बात है। रीजन 3, इस पिक्चर में ये अमेरिका का झंडा भी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर लगाया था, लेकिन अजीब बात यह है कि ये फ्लैग लहरा रहा है, लेकिन चांद पर तो हवा होती ही नहीं, तो आखिर कैसे? और इन्हीं सबको देखते हुए कुछ लोग मानते हैं कि नासा ने ये सब एक स्टेज पर शूट किया था, क्योंकि रशिया भी उस समय चांद पर सबसे पहले जाना चाहता था और स्पेस रेस में जीतने के लिए नासा ने ऐसा किया। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे लोग जिन्होंने सिस्टम की बजा डाली। सबसे पहले एक शख्स एक रेस्टोरेंट में गया तो वेटर्स ने पूछा कि आप क्या लेंगे? उसने कहा नथिंग, तो वो प्लेट में नथिंग लिख कर ले आया और 2200 रुपए का बिल भी। खत्म, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट, एक बच्चे की मम्मी ने उससे कहा कि बेटा घर से बाहर कदम रख ही मत दियो वरना जल्लूस ही निकाल दूंगी तेरा। तो इस बेचारे बच्चे ने सिर्फ कदम ही बाहर नहीं रखा। नेक्स्ट, एक आदमी ने डिलीवरी बॉय से कहा कि मेरा ऑर्डर डोर मैट के नीचे छिपा के रख जाओ, तो डिलीवरी बॉय ने ऐसा ही किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख। नेक्स्ट, गर्मियों में स्कूल के बॉयज को शॉर्ट्स पहनने के लिए मना कर दिया गया था, बॉयज को, लेकिन गर्ल्स की स्कर्ट भी तो शॉर्ट होती है, उसे मना नहीं किया गया था। तो अगले दिन बॉयज ने ये किया। जैसे ही आप इस मछली को टच करोगे तो ये आपकी चीख निकाल देगी मुंह से। दरअसल ये है इलेक्ट्रिक ईल, जो कि अपने शरीर से 860 वोल्ट्स तक की बिजली फेंकती है, यानी कि ये एक 8 फीट लंबा चलता फिरता बिजली का नंगा तार होती है, जो कि 4-6 झटकों में मगरमच्छ तो क्या इंसान को भी निपटा सकती है। इतने हाई वोल्टेज ये अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोसाइट सेल्स की मदद से बना पाती है, और इस बिजली की वजह से ये अक्सर बड़े बड़े जानवरों को उछालती चलती है, और छोटी मोटी जो भी मछली इसके 8-10 फीट के दायरे में आती है तो उसे भी झटका मार के खा जाती है। दुनिया के सबसे जानलेवा फंदे जो वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किए गए थे, और लास्ट वाला सबसे दर्दनाक है। सबसे पहले इसमें 2 बोर्ड्स पर ये लंबी कीलें लगाकर जमीन में कुछ ऐसे रखकर ऊपर से ढक दिया जाता था, और फिर जैसे ही इसमें किसी सोल्जर का पैर पड़ता था तो ये कीलें सीधा अंदर। नेक्स्ट, इसमें 2 ग्रेनेड्स की सेफ्टी पिंस निकालकर खाली कैंस के अंदर ग्रेनेड्स को रखकर आपस में एक पतली रस्सी से जोड़ दिया जाता था। फिर जैसे ही किसी सोल्जर के पैर से ये रस्सी खिंची तो पूरा ग्रुप खत्म। नेक्स्ट, सबसे दर्दनाक, पंजी स्टिक्स। इसमें लंबी कीलें एक लकड़ी के बॉक्स में लगाकर उसे उल्टा करके जमीन में गाड़ कर ढक दिया जाता था। फिर जैसे ही कोई अमेरिकन सोल्जर इसमें गिरता तो वो लंबी कीलें सिर्फ पैर में ही नहीं बल्कि और दूसरी जगह भी घुसकर एक दर्दनाक मौत का एहसास करवाती थी। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपीस भी दोगे तो भी मैं ये नहीं करूंगा। दरअसल इसे कहते हैं स्पेलिंग, जिसमें इंसान के अंदर चुल होती है छोटी छोटी गुफाओं में घुसकर अपनी मौत ढूंढने की। ऐसे ही साल 2009 में जॉन एडवर्ड एक नटी पटी नामक गुफा में घुस गए। जॉन गुफा के बर्थ कैनाल वाले रास्ते पर जाना चाहते थे, लेकिन वो गलती से दूसरी तरफ मुड़ गए और बुरी तरह फंस गए जब उनका सर नीचे था और पैर ऊपर, जिसकी वजह से सारा ब्लड इनके दिमाग की तरफ जाने लगा। 27 घंटे तक इन्हें निकालने की नाकाम कोशिशें की गयी। आखिरकार उनकी बॉडी तो नहीं निकली, लेकिन दम जरूर निकल गया और गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मरने से पहले आखिरी खाने की सबसे अजीबोगरीब ख्वाहिशें। सबसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बैरेट ने आखिरी खाने में शहर का सबसे बड़ा मीट का टुकड़ा मंगवाया, लेकिन जब उन्हें लाकर दिया गया तो उन्होंने जरा भी नहीं खाया और भूखे ही लटक गए। लेकिन वहाँ एक रिपोर्टर था जिसे पता चला कि जॉर्ज ने आखिरी खाना नहीं खाया है, तो वो चुपके से किचन में गया और मीट ठस करके खुद खा गया। नेक्स्ट, गैरी कार्ल से जब इनकी लास्ट मील पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मौत के डर से मेरी भूख तो मर ही गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चख लूंगा। तो मेरे लिए बस एक पिज्जा हट से मीडियम सुपर सुप्रीम डीप डिश पिज्जा डबल पोर्शन विद मशरूम्स अनियंस जैलेपिनो पेपर्स एंड पेपरोनी। दूसरा पिज्जा रेगुलर पोर्शन विद 3 चीजेस ऑलिव्स बेल पेपर टोमेटो गार्लिक एंड इटालियन सॉसेज। 10 पैकेट ऑफ परमेसन चीज, 10 पैकेट ऑफ रेंच ड्रेसिंग, 1 फैमिली साइज बैग ऑफ डोरिटोस नाचो चीज फ्लेवर, 225 ग्राम जैलेपिनो
नाचोस चीज, 100 ग्राम स्लाइस जेलेपिनो, 2 लार्ज स्ट्रॉबेरी शेक्स, 2 चेरी कोक्स, 1 सुपर साइज ऑर्डर ऑफ मैकडॉनल्ड्स फ्राइज विद एक्स्ट्रा केचप एंड मेयोनीज एंड 2 पिंस ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बस। और इसे खाने के बाद इन्हें नींद का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला दिया गया। अगर चांद और मार्स पर सबसे पहले घर बनाए जाएंगे तो वो शायद इससे बनेंगे। ये एक इन्फ्लेटेबल हैबिटेट है जिसे वेक्ट्रन नामक मटेरियल से बनाया गया है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब इसमें हवा भर दी जाती है तो ये पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। इसकी खासियत ये है कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे आराम से पैक करके अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है और फिर हवा से फुलाते ही ये एक घर जैसा बन जाएगा जिसमें इंसान आराम से रह सकता है। और हाँ, इसकी मजबूती पर कोई शक नहीं करेगा क्योंकि स्टील की कोई इज्जत नहीं है इसके सामने। ये गुब्बारा सा फुलाने के बाद स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। मैं अपना नाम भूल सकता हूँ लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता जो ये आदमी भूल गया। दरअसल ये है रिचर्ड हैरिस, जिन्हें आप बचपन से जानते हो। हाँ, वही हैरी पॉटर के ज्ञानचंद बाबा, प्रोफेसर डम्बलडोर। एक बार इन्होंने एक मूवी में काम किया जिसके बदले इन्हें पैसों के बजाय एक लग्जरी रोल्स रॉयस कार दी गई, लेकिन ज्ञानचंद को दारूबाजी का बहुत शौक था। तो एलिजेडली जब इन्हें वो लग्जरी कार मिली तो रात में इन्होंने उसे एक पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर दै खंबे पे खंबे और दै खंबे पे खंबे चढ़ाते गए, जिससे इतनी झाई हो गई कि ये अपनी रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गए। और पूरे 25 साल वो कार उसी पार्किंग में खड़ी रही और पार्किंग की टोटल फीस अब तक 3 करोड़ 40 लाख रुपीस हो चुकी थी, जो कि इनके मरने के बाद इनकी एक्स वाइफ से मांगे गए। ये दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है और जब इसे हाइड्रोलिक्स मशीन से दबाया जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। इसे प्रिंस रूबर्ट्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी इस गर्म कांच को लगातार ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे कांच टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर थोड़ा भी प्रेशर डालोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉल्फिन जैसा क्यूट जानवर इतना हरामी भी हो सकता है। सबसे पहले डॉल्फिन दूसरे जानवरों को सिर्फ मजे लेने के लिए मार देती हैं, जैसे कि मासूम पॉर्पिस। साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि जब डॉल्फिन पॉर्पिस को खाती ही नहीं तो मारती क्यों है। और तो और डॉल्फिन्स नशा भी करती हैं। जब इन्हें कोई जहरीली पफर फिश मिलती है तो पहले तो ये उसका फुटबॉल बनाकर कैचम कैच खेलती हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा चबाकर थूक देती हैं, जिससे पफर फिश का थोड़ा सा जहर ही डॉल्फिन के अंदर जाता है और ये नशे में धुत हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि मेल डॉल्फिन फीमेल्स के साथ जबरदस्ती करते हैं। इस जानवर को छूते ही एक दर्द का नया एहसास होता है जब इसके कांटे प्यार से खाल को उधेड़ देते हैं। इस मासूम जानवर का नाम है पॉर्क्यूपाइन और इसके ऊपर ये कांटे नहीं बाल हैं। कांटे तो मेहमानों के लिए नीचे छिपा के रखे हैं, जिन्हें ये उन पर तीर की तरह खुद नहीं फेंकता, बल्कि जब कांटों पर कुछ टच होता है तब वो ऐसे अंदर होकर फिर निकल के घुसते हैं। और इसके क्विल्स कांटे को पास से देखने पर लगता है कि जान से ही मार देगा, क्योंकि इस पर ये छोटे उल्टे कांटे होते हैं, इसीलिए घुसने के बाद वापस निकालने पर खाल उधेड़ ही देता है। इसीलिए मुझे एरोप्लेन में सफर करने से डर लगता है, क्योंकि अगर प्लेन में किसी भी पैसेंजर ने पागलपन किया तो आप भी मरोगे। और अभी 26 मई को ऐसा ही हुआ जब एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट 700 फीट हवा में ऊपर उड़ रही थी तो एक पैसेंजर जो कि इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास बैठा था, उसे थोड़ी सफोकेशन यानी कि घुटन सी फील हुई तो उसने प्लेन का गेट खोल दिया। बाकी पैसेंजर्स की तो हालत खराब हो गई, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि इस वीडियो को बना रहा था, क्योंकि जिंदगी जाए भाड़ में पहले वीडियो बनेगा। एनीवेज, थैंक गॉड कि किसी की जान नहीं गई और सेफली लैंड करते ही इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बारे में सोचकर ही मेरी आत्मा बाहर निकल गई। साल 1988 में 35 साल के आइवान लेस्टर एक प्लेन में चढ़ते हैं स्काई डाइविंग करने के लिए। आइवान एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर थे जिन्हें ओवर 800 जंप्स का एक्सपीरियंस था। आइवान स्काई डाइविंग फोटोग्राफी में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, इसीलिए उस दिन ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इन्हें दूसरे जंपर्स की वीडियो शूट करनी थी। फिर हर रोज की तरह ये जंप के लिए रेडी हुए और बाकी सबके साथ आइवान भी प्लेन से कूद गए। और जब पैराशूट खोलने का टाइम आया तो आइवान ने अपना हाथ रस्सी की तरफ बढ़ाया तो पता चला कि उनके पास तो पैराशूट ही नहीं है। और ये जानने के बाद जो उन्होंने फील किया उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद वीडियो बनाने की एक्साइटमेंट में वो पैराशूट लेना ही भूल गए थे और 10,500 फीट की ऊंचाई से जंप कर लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन से
और जो लास्ट वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की थी उसे आप मेरे इंस्टाग्राम की इस हाईलाइट में देख सकते हो। प्लेन को छोड़कर कूदने पर पायलट तो बच जाता है, लेकिन 100 करोड़ का प्लेन तबाह हो जाता है। तो फिर पायलट को क्या सजा मिलती है, आइए जानते हैं। दरअसल इमरजेंसी होने पर पायलट अपनी जान बचाने के लिए सीट इजेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सीट के नीचे लगा रॉकेट लॉन्च होता है और पायलट को सीट के साथ हवा में 100 फीट ऊपर प्लेन से दूर बहुत तेजी से फेंक देता है, जिसमें पायलट पर 14 से 20 तक का ग्रेविटी फोर्स लगता है और इतने फोर्स से पायलट की टांग टूट सकती है, गर्दन में भी चोट आ सकती है और तो और 20 से 30% पायलट्स की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो फिर से कभी विमान उड़ाने के लायक ही नहीं रहते। और जो ठीक ठाक बच जाते हैं उन्हें सजा के बजाय दूसरा विमान दे दिया जाता है, जब तक के वो भी अपनी कमर ना तोड़ लें। एयरबैग जान बचाने के बजाय आपकी जान ले भी सकता है अगर आपने ये 2 गलतियां की तो। सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर कभी मोबाइल, पानी की बोतल या ऐसे पैर रखकर बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही इमरजेंसी में एयरबैग ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा हल करेगा और मोबाइल या बोतल डैशबोर्ड पर होती तो फेस पर भी लग सकती थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयरबैग 320 की स्पीड से ओपन होता है और सीट बेल्ट ना होने से एयरबैग ओपनिंग के दौरान ही आपके फेस से टकराएगा, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि सीट बेल्ट होने से एयरबैग पूरा ओपन होने के बाद आपसे टकराएगा, जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा निकल जाती है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाता है। पाये तुड़ा हाथेर बाला थाके যদি সিটি গলেছেন দিয়ে যাবেন। दोस्तों आपने इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब पर कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो का इतना ज्यादा वायरल होने की क्या वजह है। वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहने वाले भूबन बद्याकर 10 साल से कच्चा बादाम यानी कि पीनट्स बेच रहे हैं। दरअसल बचपन से ही ये सिंगर बनना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका, तो इन्होंने पीनट्स बेचने के लिए एक बंगाली सॉन्ग बनाया, जिसे गाते गाते ये पीनट्स बेचते थे। एक दिन जब ये गाना गाते हुए पीनट्स बेच रहे थे तो एक कस्टमर ने इनकी वीडियो बना ली और यूट्यूब पर अपलोड कर दी। हालांकि सबसे पहले ये वीडियो बांग्लादेश में वायरल हुई, जिसके बाद इंडिया के मीमी पेजेस ने इस वीडियो को म्यूजिक के साथ रिमिक्स करके इंस्टाग्राम पर वायरल करना शुरू कर दिया, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और फिर क्या था, भूबन जी ने सारे सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम बेचा, जिसके बाद इन्होंने एक बादाम ऑफिशियल सॉन्ग भी बना डाला और इसी के साथ साथ इनका सिंगर बनने का सपना भी पूरा हो गया। दोस्तों हमारे चैनल फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करके हमारा सपना भी पूरा कर दीजिए। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नमक और मिर्च का इस्तेमाल करना मना है तो एस्ट्रोनॉट्स क्या खाते हैं? वेल, ग्रेविटी ना होने की वजह से ISS में नमक, मिर्च, मसाले या किसी भी तरह के पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो चारों तरफ उड़ता रहेगा, खाने की चीजों पर भी नहीं रुकेगा और एस्ट्रोनॉट्स की आंख, नाक और मुंह में भी भर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स फीका खाना खाते हैं, बल्कि वो नमक, मिर्च और मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रिक कैसे की जाती है? अगर आपको लगता है कि ये कोई नकली मेड इन चाइना तलवार का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत हो। वो तलवार नकली नहीं होती और ये ट्रिक लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये तलवार अंदर लेने से पहले उसे मस्त थूक में भिगो लेते हैं, ताकि मामला आराम से अंदर जा सके। फिर ये सर पीछे करके अपना पाइप बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और बिना धार की तलवार को रियल में हलक से नीचे उतार देते हैं। जी हाँ, रियल में, काफी प्रैक्टिस करने के बाद। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सबकी उंगलियां लंबाई में छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन जब हम उंगलियों को बंद करते हैं तो वो बराबर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले हम इंसान मशरूम्स को खाते हैं जब वो मर जाते हैं और मशरूम्स इंसानों को खाते हैं जब हम मर जाते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस खुद नोटिस किया है कि 24 घंटे वाली घड़ी में कभी 24 बजते ही नहीं, हालांकि 12 वाली में 12 बजते हैं। नेक्स्ट, इस दुनिया में सबसे पहले आपके दादा आए, फिर आपके पापा आए और फिर आप, यानी कि आते तो सब लाइन से हैं, लेकिन जाने की कोई लाइन नहीं। नेक्स्ट, किसी के मम्मी पापा आपको एक बैड एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करते होंगे अपने बच्चों के सामने, जैसे कि देखो वो कितना वाहियात है, और पता नहीं क्यों लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है। नेक्स्ट, इसे ध्यान से समझना, हमें अंधेरे में अकेले होने से डर नहीं लगता, बल्कि अंधेरे में अकेले ना होने से डर लगता है, कहीं कोई है तो नहीं।
इस खतरनाक वायरल वीडियो में एक फ्लेमिंगो ने दूसरे फ्लेमिंगो के सर में अपनी चोंच घुसा दी है और अपने बच्चे को आराम से खून पिला रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था पहली बार देखने पर, लेकिन जो आपको लाल लाल दिख रहा है वो ब्लड नहीं है। दरअसल पेरेंट फ्लेमिंगोज के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये रेड क्रॉप मिल्क बनता है। आसान भाषा में कहें तो ये लाल लाल दूध है जो कि माँ और बाप दोनों फ्लेमिंगोज के पेट में बनता है। फिर ये उल्टी करके इस दूध को अपने बच्चों को कुछ इस तरह पिला देते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की पूरी बॉडी की कीमत कितनी है? यानी कि अगर एक इंसान अपनी बॉडी के हर एक हिस्से को बेच देता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? आइए जानते हैं। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगा पार्ट है दिल, और अगर एक इंसान अपने दिल को बेचता है तो उसको 7.5 करोड़ रुपीस तक मिल सकते हैं। बॉडी का दूसरा सबसे महंगा पार्ट है लिवर, जिसको बेचने पर 4 करोड़ रुपीस तक मिल सकते हैं। और तीसरा है किडनी। एक किडनी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपीस है और बाकी 37,000 रुपीस का आपका पेट चला जाएगा। और आंख के एक कंचे की कीमत लगभग 1 लाख रुपीस है। महंगाई को देखते हुए इंसान की खाल 750 रुपए पर इंच चल रही है। बाकी रहा आपका खून और अदर बॉडी पार्ट्स। तो बात करें टोटल की, तो एक जिंदा इंसान की पूरी बॉडी की कीमत 341 करोड़ रुपीस है और डेड बॉडी की लगभग 4 करोड़ रुपीस। तो जीवन बीमा की क्या जरूरत है भाई? बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फैक्ट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। 3 ऐसे खिलाड़ी जो खेल में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। नंबर 3, 110 मीटर लंबी इंटरनेशनल हर्डलस रेस में क्यूबा के डेरोन रोबलेस रेस जीत गए, लेकिन चाइना ने कहा कि ये चीटिंग है क्योंकि इन्होंने रेस में चाइना के प्लेयर को हाथ से रोकना चाहा, जिसके बाद डेरोन से उनका गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया। नंबर 2, अमेरिका की मेरियन जोन्स ने एक के बाद एक रेस जीतकर ओलंपिक में 5 मेडल जीते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने तेज भागने के लिए एस्ट्रॉइड लिया था, जिसके बाद इनसे भी सारे मेडल्स लेकर इन्हें 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। नंबर 1, लोग अक्सर जीतने के लिए ड्रग्स लेकर खेलते हैं, लेकिन 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी एंड्रे हेंसन ने हॉर्स राइडिंग में घोड़े को ही ड्रग्स दे दिया और ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया, लेकिन जब ये पता चला तो उनसे मेडल वापस छीन लिया गया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेल्स फटती क्यों हैं? पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी शरीफ इंसान ने बम फिट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो ये अपनी मसालेदार मैगी जैसी आंतों को भी गोली की तरह बाहर फेंकती है। दरअसल वेल्स की बॉडी मरने के बाद गैस से फूलकर पानी के ऊपर आ जाती है और कुदरत के सफाई कर्मचारी उसे खा जाते हैं और कंकाल नीचे चला जाता है। लेकिन समंदर की लहरें कभी कभी डेड वेल्स को किनारे तक ले आती हैं और टाइम बॉम्ब शुरू हो जाता है, क्योंकि वेल की बॉडी में लगातार गैस बनती रहती है, फिर और गैस बनती है और गैस बनती है और ये है फिश पेडिक्योर, जिसमें बड़ा मजा आता है अगर किस्मत अच्छी रही तो। दरअसल इसमें अपने पैरों की स्किन चिकनी करने के लिए पानी में पैर डालकर बैठ जाते हैं और फिर ये डॉक्टर मछली पैर की स्किन के मरे हुए सेल्स को खा जाती हैं और कभी कभी पैर भी, अगर किस्मत विक्टोरिया जैसी हुई तो। दरअसल जब इन्होंने ये फिश स्पा लिया तो एक इन्फेक्टेड मछली से इनके अंदर एक शिवनेला नामक बैक्टीरिया चला गया, जिसने इनके पैर की मजेदार हड्डियों को खाना शुरू कर दिया। इसे फैलने से रोकने के लिए विक्टोरिया को अपने पैर की सारी उंगलियां एक एक करके कटवानी पड़ी। इसीलिए इसमें कभी भी अपना पैर मत डालना बल्कि मुंह डालना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि लोग ऐसा कर रहे हैं। जापान में लकड़ी का घर बनाने की इस निंजा टेक्निक को देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। इस टेक्निक को सशीमोनो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फिर फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स, खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे में ठूस दिए जाते हैं आराम से। इस टेक्निक से बना फर्नीचर 100 सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आराम से चेंज हो जाता है। इसे बनाने में बहुत बारीकी, मेहनत और टाइम लगता है। हटा फिर कील मार दे, इतनी टेंशन मत पाल। दुनिया से मरकर विलुप्त हुए ऐसे जानवर जिन्हें साइंटिस्ट दोबारा जिंदा करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले वूली मैमथ। ऐसा माना जाता है कि ये 10,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गए थे, लेकिन 21 जून 2022 को एक प्रिजर्व्ड मैमथ का बच्चा मिला। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर उन्हें इसमें से इनफ डीएनए मिल जाए तो उसको अफ्रीकन एलिफेंट्स के डीएनए में मिक्स करके वूली मैमथ को वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट, सेबर टूथड कैट। साइंटिस्ट को काफी पहले एक पुराने टार के गड्ढे में इसके अवशेष मिले थे। हालांकि प्रॉपर डीएनए नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर सेबर के डीएनए को अफ्रीकन लॉयन के डीएनए में मिक्स कर दिया जाए तो हो सकता है हम इस 8 इंच लंबे दांतों वाली बिल्ली को बाहर घूमते हुए देखें। नेक्स्ट है डोडो बर्ड्स। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर उन्हें डोडो का इनफ डीएनए मिल जाए तो वो उसे डोडो बर्ड के पास के रिलेटिव मेंढ पिजन के अंडे में डालकर डोडो बर्ड को भी वापस ला सकते हैं।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने ऊपर वाले दांतों को नहीं हिला सकते? हम हमेशा सिर्फ नीचे वालों को ही हिलाते हैं। तो आज मैं आपको फिर से कुछ ऐसी ही चीजें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले, जितनी तेजी से हम इंसान जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, अगर उतनी ही तेजी से जानवर हम इंसानों को मारे तो सिर्फ 37 डेज में पूरी दुनिया में कोई इंसान नहीं बचेगा। नेक्स्ट, अगर आप एयरप्लेन में पैराशूट लेकर जाओगे तो आपको ही सबसे ज्यादा शक की निगाहों से देखा जाएगा। नेक्स्ट, सबमरीन की डेफिनेशन ये नहीं कि वो पानी के अंदर जा सकती है, बल्कि ये है कि वो पानी के अंदर जाकर वापस ऊपर आ सकती है। अदरवाइज पानी के अंदर तो टाइटैनिक भी पड़ा है। नेक्स्ट, हम बहुत टाइम फोन चलाते हुए गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी सपने में हमें कभी फोन नजर नहीं आता। नेक्स्ट, मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको अब ये भी याद नहीं होगा कि आप 5 मिनट पहले क्या सोच रहे थे। क्या आप जानते हो कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं और रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। नंबर 3, आपने इस पीली मशीन को तो कई बार देखा होगा, जिसको लोग जेसीबी के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड, बट एक्चुअल में ये तो कंपनी का नाम है। इस मशीन का रियल नाम है बैक हो लोडर। नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आपका जवाब होगा ब्रेड या चपाती। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, बट जो लोग ज्यादा स्मार्ट हैं और फैक्ट्स की वीडियोस देखते हैं वो बोलेंगे टॉर्टिला, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में टॉर्टिला कॉर्न यानी कि मक्का की मैक्सिकन रोटी को बोलते हैं, जिसका टेस्ट भी स्वीट कॉर्न जैसा होता है। इंडियन रोटी को चपाती ही बोलते हैं। नंबर 1, इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट, जिसे इंग्लिश में क्रिकेट बोलते हैं, बट दोस्तों इसका हिंदी में नाम थोड़ा अजीब है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं गोल गट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। हाय 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 हाय। 4 ऐसे लोग जो बाल बाल बच गए, और लास्ट वाला तो सबसे खतरनाक है। सबसे पहले ये आदमी कार से बर्फ हटा रहा था, तभी ऊपर से एक आवाज आती है और ऊपर देखकर ये शख्स पहली फुर्सत में निकल जाता है। फिर एक कंक्रीट का ब्लॉक सीधा कार की चटनी बना देता है। नेक्स्ट, इन दोनों में से एक लड़की मजे मजे में दूसरी लड़की को धक्का मार देती है और सीधा बस का टायर उसके ऊपर से पता नहीं कैसे नहीं गुजरा। नेक्स्ट, घर पे बिरयानी ठंडी हो रही थी तो ये चचा सीधा गाड़ी से निकलकर बिना कुछ देखे भागते हैं और एक बस चुम्मी लेकर निकल जाती है। अच्छा हुआ गले नहीं लगाया चचा। नेक्स्ट, ये सबसे खतरनाक है। एक शख्स हाइकिंग करते हुए माउंटेन लायंस के बच्चे देखता है और अचानक से उनकी माँ आ जाती है। फिर पूरे 6 मिनट तक इस शख्स को डराते हुए पीछा करती है, लेकिन ये शख्स भागता नहीं और हिम्मत से धीरे धीरे पीछे जाता है। इन दी एंड वो इसका पीछा छोड़ देती है। जैसे ही आप एरोप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे तो ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और लाखों रुपीस का रैप्टा आपके गाल पर लगेगा। अगर बिना कोई इमरजेंसी के मजे मजे में चेक करने के लिए खोला तो दरअसल ये है इवैक्यूएशन स्लाइड, जो इमरजेंसी में लोगों को प्लेन से निकालने के लिए बनाई गई है। इस स्लाइड को सिर्फ वापस बंद करने का खर्चा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस है और टोटल कॉस्ट अप्रोक्स 25 लाख रुपीस। इतना ज्यादा महंगा होने की वजह यह है कि 6 से 25 सेकंड्स में ये स्लाइड खुल जाती है। 90 सेकंड्स तक आसपास लगी आपको भी झेल सकती है और डुअल लेन स्लाइड सिर्फ 1 मिनट में 70 पैसेंजर्स को उतार सकती है। इसीलिए दोबारा सुन लो, माइकल जैक्सन बचपन में ऐसे थे और बड़े होकर कुछ ऐसे, पर कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले माइकल जैक्सन गंजे थे। हालांकि पहले इनके करली बाल थे, लेकिन एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट में इनके सर की खाल जल गई थी। तब से ये स्ट्रेट बालों वाली विग पहनने लगे। बात करें इनकी नाक की तो वो भी एक बार डांस करते हुए गिरने से टूट गई थी। अबे क्या गिरते फटते? हाँ तो फिर 2 बार इन्होंने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और तो और इन्होंने अपने होठ गुलाबी करने के लिए उन पर गुलाबी इंक से टैटू करवा लिया था और आईब्रोज भी आईब्रोज नहीं बल्कि ब्लैक टैटू करवाई हुई थी। अब क्या बचा? हाँ, पूरा फेस। तो माइकल ने फेस पर एक भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, ऐसा कहना था उनका, जिस पर शक की थोड़ी गुंजाइश है। लेकिन मैंने बिना प्लास्टिक सर्जरी करवाए फेस रिवील कर दिया है। उस वीडियो का लिंक कमेंट्स में है। अगर आपका इस दुनिया से मन भर गया है तो आप इसे छोड़ सकते हो। जी हाँ, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल अर्थ की ही तरह है। तो आइए जानते हैं 3 अमेजिंग प्लैनेट्स के बारे में। नंबर 3, 55 कैंक्री ई नामक इस प्लेनेट की जमीन पूरी की पूरी हीरे की है, क्योंकि ये प्लेनेट कार्बन से बना हुआ है और इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री से भी ज्यादा है, जो कि कार्बन को हीरे में बदलने के लिए काफी है। नंबर 2, गैलीज 436। इस प्लेनेट को आप जलती हुई बर्फ
बर्फ भी बोल सकते हो। सुनने में ये बड़ा ही इलॉजिकल है बट यही सच है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी इसकी सतह पर बर्फ जमी हुई है, जो कि काफी अजीब है। नंबर 1, केपलर 452b नामक ये प्लेनेट हमारी अर्थ का जुड़वा भाई है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लेनेट पर इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल है, क्योंकि ये प्लेनेट भी इसके सूरज से उतना ही दूर है जितना कि अर्थ अपने सूरज से है। ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने सिस्टम की बचा डाली। सबसे पहले डॉग लवर्स इतने क्रेजी हो रहे हैं ना कि ये किसी भी कीमत पर अपने पेट डॉग को नहीं छोड़ सकते। तो मेट्रो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप उन्हीं पेट्स को ले जा सकते हो जिन्हें आप बैग में कैरी कर सकते हो। तो इन भाई ने अपना पूरा कुत्ता ही झोले में डाल लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नेक्स्ट, इस बच्चे ने सिस्टम की बजाई नहीं बल्कि सिस्टम ही फाड़ दिया। दरअसल इसके पेरेंट्स ने कहा कि दिन भर घर पे पड़े पड़े लैपटॉप में गेम खेलता रहता है, अबे कभी बाहर जाके भी खेल लिया कर बड़ुए। तो ये बच्चा बाहर खेलने के लिए लैपटॉप ही ले गया। नेक्स्ट दोस्तों, जब बच्चे चालाक हो तो आप उन्हें डांट नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी ही गलती निकालेंगे। जैसे कि एक बच्चे की मम्मी ने उसे बहुत सारे ग्रेप्स दिए और कहा कि इनमें से आधे खा लेना और आधे बचा देना। तो बच्चे ने हर अंगूर में से आधा खाया और आधा बचा दिया। अब बताओ किस बात पे मारोगे इसे? क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट्स जेट को पानी के जहाज के छोटे से रनवे पर कैसे लैंड कर देते हैं? दरअसल पायलट्स के लिए जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के सिर्फ 500 फीट लंबे रनवे पर लैंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए रनवे पर स्टील वायर की ये 4 लाइन बिछाई जाती हैं और जेट में एक टेल हुक होता है। तो पायलट को इस टेल हुक को स्टील वायर्स में फंसाना होता है, जिससे जेट रुक जाता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जब भी पायलट जेट को शिप पर लैंड करता है तो वो स्पीड कम करने के बजाय उल्टा स्पीड बढ़ा देता है। पायलट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर वो हुक स्टील वायर में नहीं फंसा तो प्लेन को दोबारा उड़ाया जा सके, क्योंकि अगर स्लो स्पीड होगी तो जेट तो सीधा पानी में चला जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इंसान को गोली लगने पर क्या दर्द होता है? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से लेवल की जैकेट पहनी हुई है। लेकिन अगर गोली बिल्कुल पास से AWM राइफल से मारी जाए तो दर्द तो नहीं होगा, सीधा मौत होगी। फिर चाहे आप कोई सी भी जैकेट पहन लो। और अगर एक स्टैंडर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो उसमें 2 से 5 किलो वजन होता है और कई सारी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी लेयर्स होती हैं, जैसे कि केवलार और फलाना ढिमकाना, जो कि सिर्फ पिस्टल, कट्टा और रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियारों की गोली रोक सकती है। लेकिन अगर वो भी पास से मारी जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट जान तो बचा लेगी, लेकिन दर्द बहुत होगा और हो सकता है कि छोटा मोटा पंचर भी हो जाए। ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो, इसीलिए वो आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा। बड़ा हरामी हो। सबसे पहले सबसे जरूरी, अगर आप किसी से जबरदस्ती हाँ बुलवाना चाहते हो तो आपको कुछ भी पूछते वक्त अपने सर को ऐसे ऊपर नीचे हिलाते हुए पूछना है। ऐसा करके आप इनडायरेक्टली सामने वाले को फोर्स कर रहे हो। इससे ज्यादा चांसेस है कि वो आपके काम के लिए यस ही कहेंगे। नेक्स्ट, जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो जैसे पिज्जा या स्टारबक्स, तो वो आपका नाम पूछते हैं, तो आपको सिंपली उनके नेम टैग पर देखकर उनका ही नाम बताना है। इससे उनका रिएक्शन देखने लायक होगा और आपको बिल्कुल सीरियस रहना है। नेक्स्ट, अगर आप किसी से पहली बार मिले हो तो जाते वक्त उनसे बोल देना कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा और सीधा निकल जाना। इससे वो कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि इसने दोबारा क्यों बोला यार। बाकी एक वीडियो का लिंक मैंने कमेंट्स में दिया है, उसे बिल्कुल मत देखना। ये 3 साल का लड़का गोरिल्ला के एनक्लोजर में गिर जाता है अमेरिका के एक चिड़ियाघर में, जब इस बच्चे की मम्मी इसे घुमाने लाई थी और थोड़ी देर के लिए नजर हटते ही ये बच्चा गोरिल्ला के एनक्लोजर में गिर गया। फिर हराम्बे नामक ये सिल्वरबैक गोरिल्ला इस बच्चे को पानी में इधर से उधर खींचता रहा पूरे 10 मिनट तक। इससे पहले कि ये बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता, जू अथॉरिटीज ने गोरिल्ला को मारने का फैसला किया और स्नाइपर राइफल से हराम्बे को एक हेडशॉट में गिरा दिया। हालांकि बेहोशी का इंजेक्शन भी मारा जा सकता था, लेकिन उसका असर थोड़ी देर में होता है, जिससे बच्चे को खतरा हो सकता था। दुनिया के 3 सबसे फेमस लोग जिनकी फैन फॉलोइंग देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 3 पर है ड्वेन जॉनसन। इन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना करियर WWE रेसलिंग से स्टार्ट किया था और अब ये हॉलीवुड एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं। बात करें इनकी फैन फॉलोइंग की तो इंस्टाग्राम पर इनके 29 करोड़ 80 लाख फॉलोवर्स हैं। नंबर 2 पर आती है काइली जेनर, जो कि कार्डाशियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस वुमेन होने के साथ साथ इनके पास दुनिया में सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड
वर्ल्ड बिलियनियर बनने का भी खिताब है, जो कि इन्हें सिर्फ 21 साल की उम्र में मिला था। पैसे के साथ साथ इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। इंस्टाग्राम पर इनके 31 करोड़ 10 लाख फॉलोवर्स हैं। और नंबर 1 पर जो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस इंसान है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों इन्हें कौन नहीं जानता, ये एक पुर्तगाली फुटबॉलर है। बात करें इनकी फेम की तो इनके एक एक्शन से कंपनीज को हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इन्हें कितना फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 40 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि इन्हें दुनिया का सबसे फेमस इंसान बनाती हैं। माइकल जैक्सन थे तो एक आदमी जिस पर मुझे पहले से शक था, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल एक लौंडिया की तरह थी। They know the way to solutions that lie waiting to be recognized within our own hearts. इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनके पापा का, जिन्होंने 12-13 साल की उम्र में ही माइकल के अंदर एक केमिकल इंजेक्शन ठोक दिया था, जिसने माइकल के मेल हार्मोन्स रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके नामर्द बना दिया, ताकि उनकी आवाज बिल्कुल पतली ही रहे, क्योंकि वो बचपन में अपने फैमिली बैंड जैक्सन 5 में लीड सिंगर थे। लेकिन माइकल जैक्सन के तो 3 बच्चे हैं, इस पर भी मुझे पहले से ही शक था, क्योंकि माइकल जैक्सन इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। देख लो आप, तभी तो तीनों में से एक की भी शक्ल माइकल से मैच ना होती। अरे एक आध तो काला होता। आई एम नॉट अ रेसिस्ट, जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स ब्रो। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से माइकल का चेहरा ही तो गोरा हो सकता है, जीन्स में थोड़ी चेंजेस हो सकते हैं यार। क्या बात कर रहे हो आप?